नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आज इस वीडियो में। और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं, अब सब चीज़ यहीं जान लोगे। चलो गाड़ी के अंदर चलते हैं और उसके बाद बात करते हैं। और हाँ, गाड़ी थोड़ी सी गंदी ज़्यादा है क्योंकि मैंने बहुत ज़्यादा इस पर ट्रैवल की है, तो इसलिए ट्रैवल की ताकि रिव्यू में दे सकूँ। तो चलो गाड़ी के अंदर चलते हैं। तो आज की वीडियो में हम इस वाइपर नॉब के बारे में बात करने वाले हैं और जानेंगे कि इसमें कौन कौन से फंक्शंस हैं और वो कैसे कैसे वर्क करते हैं। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, इस जो कैमरे को अच्छे से सेटअप कर लेता हूँ और उसके बाद मैं इसके फंक्शंस को आपको दिखाता हूँ। तो अगर मैं सबसे पहले फंक्शन के बारे में बात करूं तो सबसे पहली जो फंक्शन है वो है पुल फंक्शन। अब पुल का मतलब होता है खींचना, मतलब अगर आप इस लीवर को अपने तरफ खींचते हो तो ये जो फंक्शन है वो एक्टिव हो जाता है। अब ये फंक्शन क्या करता है मैं आपको बताता हूँ। अगर आप इस ड्राइंग को अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ पर आपकी विंडशील्ड बनी हुई है, यहाँ पर आपके वाइपर बने हुए हैं और साथ साथ आपके जो वाटरफॉल की जो निशान होती है वो बनी हुई है। मतलब ये फंक्शन कहना ये चाह रहा है कि अगर आप इस लीवर को अपने तरफ खींच लेगो ऊपर तो आपकी जो विंडशील्ड पर जो वाटर जो होते हैं वो स्प्रे होंगे और साथ साथ जो आपके वाइपर है वो भी वर्क करने लगेंगे। तो मैं आपको दिखाता हूँ वो कैसे काम करती है। तो मैंने इसे खींचा तो वहां पर आपने देखा कि वहां पर वाटर जो थी वो स्प्रे हुई और साथ साथ जो आपकी जो वाइपर थी वो भी वर्क करने लगी। तो इस तरीके से जो ये जो पहला वाला जो फंक्शन था वो वर्क करता है। तो अब हम इन फंक्शंस के बारे में बात कर लेते हैं। अब मैंने इस फंक्शंस के बारे में इसलिए बात नहीं की क्योंकि ये जो फंक्शन है वो इसी पर बेस्ड है। तो सबसे पहले हमें इसे जानना इंपॉर्टेंट है, तब हम इसे अच्छे से जान पाएंगे। तो यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर आपको 5 ऑप्शन मिलते हैं। तो ये जो ऑप्शन है वो है ऑफ, मतलब कि जब ये जो लीवर इस अगर पोजीशन में रहता है, मतलब कि अगर आप देखो ये लीवर और ये लीवर अगर दोनों बराबर पोजीशन में है तो समझो कि आपका जो वाइपर है फिलहाल ऑफ पोजीशन में। तो ये इसकी पहली जो ऑप्शन थी वो थी। अब अगर हम उसके नीचे जाए तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर 1 लिखा हुआ, मतलब यहाँ पर वाइपर की सिंबल बनी हुई है और साथ साथ यहाँ पर 1 लिखा हुआ। मतलब कि अगर आप इस लीवर को अगर आप नीचे कर देते हो तो आपकी जो विंडशील्ड की जो वाइपर है वो एक बार मतलब चलेगी और उसके बाद रुक जाएगी। मैं आपको दिखाता हूँ कैसे। फॉर एग्जाम्पल इसे मैंने यहाँ पर नीचे पहले मैं इसे फोकस कर लेता हूँ। तो फॉर एग्जाम्पल मैंने इसे नीचे यहाँ पर खींचा तो ये देखो एक बार वाइपर चली और बंद हो गई। फिर से मैंने इसे एक बार खींचा तो ये एक बार चली और बंद हो गई। तो अगर आपको वाइपर अगर एक बार सिर्फ चलाना है तो इसे आप सिंपली आप नीचे करो और आपकी जो वाइपर है वो एक बार चल के बंद हो जाएगी और फिर से ये अपने आप ऑफ पोजीशन में आ जाती है। तो अब हम बात कर लेते हैं इस फंक्शन के बारे में। तो यहाँ पर आप ध्यान से देखो, यहाँ पर 3 डॉट बनी हुई है और यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ पर भी 3 डॉट बनी हुई है। मतलब कि अगर आपको इस फंक्शन को कंट्रोल करना है तो ये जो रोटरी नॉब है इसके मदद से आप इस फंक्शन को कंट्रोल कर सकते हो। अब ये जो फंक्शन है वो क्या करता है मैं आपको दिखाता हूँ। फॉर एग्जाम्पल इस फंक्शन को अगर आपको एक्टिवेट करना है तो सिंपली आपको अपने नॉब को ऊपर करना है, ऑफ के ऊपर पोजीशन में। तो यहाँ पर अगर मैं पहले मैं इसे बंद कर लेता हूँ और उसके बाद पहले मैं फोकस कर लेता हूँ। हाँ, तो अब मैं क्या करता हूँ, मैं इस नॉब को ऊपर कर देता हूँ। अब जैसे मैंने ऊपर किया ये जो डॉट 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 वाली जो फंक्शन थी वो एक्टिवेट हो चुकी है। अब ये एक्टिवेट होने के बाद क्या होगी कि हमारी जो विंडशील्ड पर जो वाइपर्स है वो कुछ टाइम इंटरवल्स के बाद घूमते रहेंगे। मतलब ये देखो, ये एक बार गई और ये थोड़ी देर बाद फिर से आएगी और फिर से ये चली जाएगी। मतलब ये कुछ सेकंड्स के इंटरवल पर ये घूमते रहेगी। अगर हमें इसकी इंटरवल को अगर मतलब कंट्रोल करना है तो ये जो नॉब है इस नॉब की मदद से, मतलब ये जो रोटेटरी जो नॉब है उसके मदद से हम इसकी जो टाइम इंटरवल है उसे कंट्रोल कर सकते हैं। मैं आपको दिखाता हूँ कैसे। तो अगर आप इस रोटेटरी नॉब को अगर ध्यान से देखोगे तो देखो यहाँ पर एक कुछ वॉल्यूम इंक्रीजिंग जैसा कुछ साइन बना हुआ है। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर केस जस्ट ऑपोजिट है। मतलब कि अगर आप इसे सबसे लो पोजीशन पर रखोगे, अब देखो पोजीशन फाइंड मतलब कैसे करना है कि ये लो है या हाई है, तो इस एरो के सामने जो भी आएगा वो पोजीशन दिखाएगा। मतलब कि अगर इस एरो के सामने अगर ये है तो ये सबसे लो पोजीशन पर है और इस एरो के सामने अगर ये है तो ये सबसे हाई पोजीशन पर है। तो अगर ये अगर सबसे लो पोजीशन पर रहेगी तो आपकी जो वाइपर्स है वो जल्दी जल्दी घूमेगी। मतलब यहाँ पर अगर आप देखो तो ये अभी गई और ये तुरंत तुरंत घूमेगी। मतलब ये अभी गई और फिर लगभग ये 6 सेकंड में ये फिर से घूम जाएगी। तो देखो ये फिर से घूम गई। और अगर मैं इसे अगर यहाँ पर लेके आ जाता हूँ तो ये और ज्यादा टाइम लेगी। मतलब ये घूमने में लगभग 6 से अब मतलब लगभग 9 सेकंड अब टाइम लेगी। और अगर मैं जैसे जैसे इसे बढ़ाते जाऊंगा तो वैसे वैसे जो वाइपर की जो घूमने की जो इंटरवल है वो बढ़ते जाएगी। अब मैंने इसे देखो यहाँ पर मैंने टॉप पोजीशन पर कर दिया तो अब देखना अब ये कितनी देर बाद घूमती है। तो अब देखो तो देखो ये कुछ इतनी देर बाद घूमी। तो इसी तरीके से ये जो नॉब है वो वर्क करती है आपके वाइपर के टाइम इंटरवल को कंट्रोल करने के लिए। तो हमने ये वाली फंक्शन जो है वो जान ली। तो अब हम बात कर लेते हैं इस फंक्शन के बारे में। तो अगर आप इस लाइन को अगर आप ध्यान से देखो तो ये जो लाइन है वो थोड़ी सी पतली है, मतलब चौड़ाई में थोड़ी सी पतली है ऊपर वाले के मुकाबले। अगर मैं इसे जूम करके दिखाऊं तो आपको अच्छे से पता चलेगी। तो यहाँ पर अगर आप देखो तो यहाँ पर जो ये जो लाइन है ये थोड़ी सी पतली है ऊपर वाले के मुकाबले। अब कुछ कुछ कार्स में क्या होती है कि यहाँ पर लो
लिखी हुई रहती है और यहाँ पर हाई लिखी हुई रहती है इसके जगह पर, मतलब लाइनिंग के जगह पर वहाँ पर लो या हाई लिखी हुई रहती है। तो इससे क्या होती है कि अगर आप लो पर लेके चल जाओगे वाइपर को, तो वाइपर जो है वो कंटिन्यूअसली आपके इतनी स्पीड पर घूमते रहेगी और इसको कंट्रोल करने के लिए कोई भी आपका जो नॉब है वो नहीं आता। और अगर आपको सबसे हाई पोजीशन पर लेके जाना है तो सिंपली सबसे ऊपर में आप लेके चल जाओ नॉब को, और उसके बाद देखो आप इस वाइपर की जो स्पीड है वो बढ़ चुकी है। तो इस प्रकार से जो लो और हाई जो आपका फंक्शन है वो वर्क करता है। तो अब हम बात कर लेते हैं कि आपको कौन सी फंक्शन कब यूज करनी चाहिए। तो सबसे पहले फंक्शन के बारे में बात कर लेते हैं, जो कि है पुल वाली फंक्शन। मतलब अगर हम इसे खींचते हैं तो यहाँ पर जो है वाटर स्प्रे होती है और साथ साथ जो आपके विंडशील पर जो वाइपर है वो चलती है। तो इस फंक्शन को तब यूज करें जब आप कुछ ऐसे हाईवेज पर हो और आप 20 या 30 किलोमीटर चल रहे हो और रात का समय हो या आपके विंडशील पर कुछ ज्यादा धूल लग गया हो, तो उसे साफ करने के लिए सिंपली आप इसे पुल करो और उसके बाद जो पानी जो है वो वाटर स्प्रे होगी और जो आपकी विंडशील है वो साफ हो जाएगी। तो सबसे पहला फंक्शन वो इसके लिए होता है। दूसरी जो फंक्शन है वो है एक बार, मतलब कि अगर आप जैसे घर से निकल रहे हो और अभी ठंडी के टाइम है तो कभी कभी क्या होती है कि मतलब कुहासा जमे हो रहते हैं, मतलब जिसको कोहरे कुछ लोग कहते हैं। तो कुहासे में क्या होती है कि विंडशील पर आपका पानी जमा हो रहता है और उसमें अगर आप वो जो स्प्रे अगर आप मार देते हो तो और ज्यादा जो क्या बोलते हैं इवेपोरेशन हो जाती है आपके विंडशील पर। तो उसके लिए क्या करो, पानी आपको नहीं मारना, सिंपली आपको नीचे करना है। उससे क्या होगी, आपकी जो विंडशील है वो साफ भी हो जाएगी और आपकी जो विंडशील पर जो कुहासे हैं वो और नहीं जमेंगे, क्योंकि पहले से विंडशील ठंडी रहती है और अगर आप और पानी मार दोगे तो वो और ज्यादा कुहासा फॉर्म कर देगी। तो इसलिए सिंपली आपको इसे एक बार नीचे करना और जितनी भी कुहासे थी उसे आपको हटा देनी है। और उस पर भी वीडियो आएगी कि कैसे ये जो कुहासे है उसे हटाना है, तो वो आगे वीडियो में हम बात करेंगे, मतलब अगली वीडियो उस पर आएगी। और ये जो है डॉट 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 वाली जो फंक्शन है उसको तब यूज करो जब हल्की बूंदाबांदी हो, तब आप ये डॉट 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 वाली जो फंक्शन है उसे आप यूज करो। अब यहाँ पर देखो लिखा ही हुआ है डॉट डॉट डॉट, मतलब ये साइन रिप्रेजेंट कर रहा है कि अगर हल्की बूंदाबांदी हो तो आप इस फंक्शन को यूज करो। और अगर आपको थोड़ी सी मतलब नॉर्मल बारिश हो रही है कि मतलब जिसमें आपको लगभग आपको 3 सेकंड में अच्छी से मतलब जो विंडशील है वो भीग जा रही है, तो सिंपली आप लो वाले फंक्शन पर लेके चले जाओ और आपकी जो विंडशील पर जो वाइपर है वो इतनी स्पीड से घूमेगी। और कुछ ज्यादा अगर कस के बारिश हो रही है, मतलब कि अगर आपको 1 सेकंड में ही लगभग आपकी जो विजिबिलिटी है वो खत्म हो जा रही है, तो आप सबसे टॉप पोजीशन पर लेके चल जाओ और जो आपकी वाइपर है वो सबसे टॉप स्पीड में चलेगी और जितनी भी आपकी जो पानी है वो साफ हो जाएगी। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।